वेलकम टू माय चैनल सिविल जोन। और आज के वीडियो में मैं आप लोग के सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है मैं जो G+1 बिल्डिंग के एस्टीमेट स्टार्ट किया हूँ, मैं उसी का ही मैं सेकेंड पार्ट में कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, मैं पिछले वाले वीडियो में मैं सिर्फ ड्राइंग रीड करना और ड्राइंग से आपको दिखाया था। अब इसमें से मैं आपको BOQ बनाने के लिए जो पेज सेटिंग अप होता है वो सबसे दिखाकर मैं आर्थवर्क एक्सकवेशन का सिर्फ क्वांटिटी निकालूंगा। ठीक है, छोटा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, 20-25 मिनट का वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते। ये है मेरा क्लाइंट के पास से दिया हुआ, ये मेरा है ओरिजिनल BOQ। ठीक है, ये टेंडर पास होने के बाद ये BOQ और ड्राइंग हमको दिया जाता है। ठीक है, हमको क्या करना पड़ता है कि इधर देखिए आइटम डिस्क्रिप्शन, यूनिट, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ऐसा दिया रहता है। ठीक है, ये सब कैलकुलेशन भी किया रहता है और हम लोग को क्या करना पड़ता है कि इसको कॉपी करके अपना फॉर्मेट पे लेना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए हम लोग का एक्स्ट्रा शीट, इसमें हम कॉपी करके लाते हैं। ये है मेरा बैकअप शीट, यहाँ पर क्वांटिटी बैकअप दिखाते हैं। ये है मेरा BBS शीट। ठीक है, तो अब हमको ये जो ओरिजिनल BOQ वर्क शेड्यूल गिवन बाय क्लाइंट, ठीक है, ये हमको कॉपी करके हमको ले जाना पड़ेगा। और ये ड्राइंग भी क्लाइंट लोग ही हमको दोनों को देता है। ठीक है, और ये अर्थवर्क एक्सकवेशन निकालेंगे तो इसके लिए ये डेप्थ, उसका स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, रीइंफोर्समेंट डिटेल्स सब कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो हमको इस तरह का क्या करना पड़ेगा कि इधर एक्चुअली हमको पहले तो देख लेना है कि ये जो एज पर साइड दिया है, हम लोग तो एक्सकवेशन करेंगे तो एज पर साइड मीन्स ये आपके साइड के हिसाब से और मेरे साइड के हिसाब से कुछ भी हो सकता है वैल्यू। ठीक है, ये तो आपका 0 लेवल मीन्स ग्राउंड लेवल हो गया, उससे नीचे आपका प्रिंस लेवल 300 का है। अब ये एज पर साइड हम लेंगे 450। ठीक है, हम लेंगे 450 mm का। और ये आपका पाइल कैप का हाइट है 600, उसके बाद 100, उसके बाद 150। तो टोटल पाइल कैप का जो हाइट हो गया तो आपका हो गया 850 का हाइट है आपका पाइल कैप का। ठीक है, ठीक है, सॉरी 600 का हाइट है आपका पाइल कैप का। ठीक है, तो अब आपका ये आता है कि अब आपका ये ड्राइंग तो पहले आप रीड कर लीजिए। आपका है लेआउट प्लान। ठीक है, पाइल का लेआउट प्लान हो गया, आपका पाइल कैप का लेआउट प्लान हो गया। ठीक है, ये सब आपका दिया रहता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप ये लेआउट ड्राइंग को अच्छे से पढ़ लीजिए। अब उसके हिसाब से आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा। एस्टिमेट एक्चुअली एज पर साइट विजिट पे होता है, वो एक्यूरेट होता है। ठीक है, हम लोग अभी ड्राइंग से सीखते हैं। ठीक है, ड्राइंग से भी होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये है NGL मीन्स नेचुरल ग्राउंड लेवल। ठीक है, नेचुरल ग्राउंड लेवल अब हो गया। अब ये है आपका अर्थवर्क एक्सकवेशन। ठीक है, ये है आपका अर्थवर्क एक्सकवेशन। क्या वो उसका जो डिटेल्स दिया है वो ये आपका पढ़ना पड़ेगा कि कितना क्या चीज़ मेंशन कर रहा है। ठीक है, कितना हाइट एक्सकवेशन एक्सीड ना होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग का डेप्थ एग्जैक्ट होता है कि नहीं। ठीक है, पहले तो आपको ये टोटल सीरियल नंबर से लेकर 1 से लेकर पूरा टोटल आपका अभी के लिए ये सिर्फ 3 में लिखा, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ठीक है, टॉपिक बढ़ेगा, सब्जेक्ट भी बढ़ेगा। ये 3 से लेकर 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। ठीक है, अभी 3 है, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिखाया। इसको आप कॉपी कीजिए, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट शीट पर जाइए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट शीट पर एक चीज़ है, एब्स्ट्रैक्ट शीट पे आपको कुछ चीज़ समझाना है। ठीक है, कि एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या क्या रहना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा पेस्टिंग इधर उधर हो गया। ठीक है, Ctrl+Z लगा दीजिए। सीरियल नंबर 1 है, इधर जाके पेस्ट कर देना। ठीक है, मैं इसको फिर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर से दिखाता हूँ मैं। उसके पहले एक चीज़, ये ऊपर में होता है आपका नेम ऑफ द वर्क, फुल G+1 बिल्डिंग एस्टिमेशन वर्क। ठीक है, उसके बाद ये नेम ऑफ द वर्क होता है फुल G+1 बिल्डिंग एस्टिमेशन वर्क। वर्क ऑर्डर रहता है, वर्क ऑर्डर बहुत बड़ा एक नंबर होता है जो इसमें आपका वर्क ऑर्डर नंबर डिटेल सब रहता है। ये लोकेशन दिया रहता है और आपका कंपनी का नाम,
ये आपका RA1 है ना, RA2 है ना, RA3 और RA10 है, सब लिखा रहता है। ये आपका बिल डिटेल्स, और बिल डिटेल्स में याद रखना जो डिजिट होता है वो 16 डिजिट के अंदर होता है। 16 डिजिट के अंदर अगर होगा तभी वो GST में इंक्लूड हो पाएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। अब ये आपका डेट एक दे देगा, देना पड़ता है, ठीक है। तो ये है आपका समरी डिटेल्स, ये सब मैं फॉर्मूला उड़ा दिया, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एकदम फ्रेश से दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। अब हमको क्या करना होगा, मैं इसको थोड़ा डिलीट कर लूँ, ठीक है। तो डिलीट करके मैं फिर से रिकैप दे रहा हूँ। मैं ओरिजिनल BOQ पे आया, जो मेरा क्लाइंट दिया था उसको टोटली सिलेक्ट किया, जितना तक मेरा कॉन्टेंट है, कॉन्टेंट में टोटल भी रहता है, ठीक है, मैं तो इधर नहीं किया, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट में जाके सीरियल नंबर में सिलेक्ट करके पेस्ट, ठीक है, क्लियर। अब अमाउंट में जाके टोटल जहाँ पर है उधर आप जाके आप ऑल्ट इजिकल टू मीन्स आपका ऑटो सम, ठीक है। ऑटो सम आप दबा दीजिए, ऑल्ट इजिकल टू आप दबा दीजिए, ऑल्ट इजिकल टू दबा दीजिए, तो ऑल्ट प्लस इजिकल टू, ये प्लस मत दबाना ना, ऑल्ट और इजिकल टू एक साथ प्रेस करने से ऑटो सम मतलब ऑटोमेटिकली सम आ जाता है फ्रॉम वन मर्ज सेल टू अनदर मर्ज सेल, ठीक है, याद रखना, फ्रॉम वन मर्ज सेल टू अनदर मर्ज सेल। तो इसके बाद जो होता है, इसके बाद एक चीज़ होता है कि हमको GST ऐड करना पड़ता है। अब GST सेंटर और स्टेट में डिफर करता है, एक कहीं कहीं 12% होता है, कहीं कहीं 18% होता है, कहीं कहीं 28 भी देखा, तो हम लोग 18% ही देता है, स्टेट 9% और सेंट्रल 9%, टोटल 18% GST। तो ऊपर से को सिलेक्ट करके मैं सिर्फ 18% लेकर इंटर लगा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैं और ऑल्ट इजिकल टू लगाऊंगा, ठीक है, यह देखिए ऑल्ट इजिकल टू। उसके बाद इसको पकड़ के खींच के ऊपर ले जाना है, और ये आपका सिर्फ साइज बड़ा कर दीजिए, हाईलाइट कीजिए, बोल्ड कीजिए, इटैलिक भी कर सकते हैं। उसके बाद ये 11 को कितना करें, 16 ना 20 कर दिया, ठीक है, देखिए इतना बड़ा हो गया, ठीक है। अभी तो सिर्फ 12 लाख दिखा रहा है, आस्ते आस्ते क्वांटिटी एक्सिट करेगा जब, तब और भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इतना तक था, ठीक है। अब इसी फॉर्मूला को कॉपी करके मैं सिर्फ पेस्ट करते जा रहा हूँ, ठीक है। कहाँ कहाँ पेस्ट कर रहा हूँ, सर्टिफाइड बिल डिटेल्स, दिस बिल डिटेल्स, क्यूमुलेटिव डिटेल्स। अब क्वेश्चन राइज होगा कि आपका सर्टिफाइड बिल डिटेल्स क्या है। सर्टिफाइड बिल डिटेल्स से जब हम लोग RA1 कर रहे तो उसमें प्रीवियस बिल हम लोग कुछ सबमिट नहीं किया, RA1 ही मेरा फर्स्ट बिल है, तो RA1 जब होगा तब सर्टिफाइड के रूम पे 0 रहेगा, उसके अंदर कुछ क्वांटिटी नहीं रहेगा। दिस बिल है आपका प्रेजेंट बिल, जो बिल हम कर रहे, और सर्टिफाइड प्लस दिस बिल का जो वैल्यू होता है वो आपका क्यूमुलेटिव का वैल्यू होता है, ठीक है। और RA2 और RA3 जब होगा, सपोज आपका RA3 हो रहा है, बिल कर रहा है प्रेजेंट बिल पे, तब आपका प्रीवियस बिल कौन सा होगा, RA2 हो जाएगा। अगर RA4 कर रहा है तो प्रीवियस बिल में कौन आएगा, प्रीवियस बिल में आपका RA3 आएगा, ठीक है। तो इधर एक चीज़ आपको देखिए, हम लोग जब इंटर करते हैं क्वांटिटी, तब क्यूमुलेटिव के रूम पे ही इंटर करते हैं, ठीक है। ये जो क्वांटिटी लिखा है हम क्यूमुलेटिव के रूम पे इंटर करेंगे, ठीक है। और दिस बिल का एक फॉर्मूला होता है, दिस बिल का फॉर्मूला होता है आपका क्यूमुलेटिव क्वांटिटी, दिस बिल क्वांटिटी इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव क्वांटिटी माइनस प्रीवियस बिल क्वांटिटी। मैं लिख दे रहा हूँ इधर, ठीक है, ये याद रखना, ये अभी नहीं काम पाएगा, RA2 के टाइम पे काम आता है, ठीक है। मतलब हमको पेज एकदम पूरी तरह से सेट करके रखना है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी इज इक्वल टू, गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, ताकि मेरा वीडियो बहुत जन तक पहुंच पाए, क्योंकि नॉलेज जो है वो आपके पास बाइंड मत रखो, वो स्प्रेड कर दो थोड़ा, ठीक है। क्यूमुलेटिव बिल इज इक्वल टू दिस बिल प्लस प्रीवियसली सर्टिफाइड बिल, ठीक है। प्रीवियसली सर्टिफाइड मीन्स चेक्ड बाई क्लाइंट, ठीक है। तो हम किस में पुट कर लेंगे वैल्यू, दिस बिल पे। सो दिस बिल इज इक्वल टू क्या होगा, दिस बिल इज इक्वल टू, सो दिस बिल इज इक्वल टू
क्यूमुलेटिव माइनस प्रीवियस, ठीक है, प्रीवियसली सर्टिफाइड, ठीक है। ये मेरा एक फॉर्मूला है, दिस विल मतलब क्यूमुलेटिव का क्वांटिटी माइनस प्रीवियस का क्वांटिटी, तो मैं दिस विल में गया इजिकल टू दिया क्यूमुलेटिव का क्वांटिटी सिलेक्ट माइनस प्रीवियस का क्वांटिटी सिलेक्ट एंटर, इसको पकड़ के खींच दो। अब अमाउंट का फॉर्मूला आप जानते ही है, रेट इंटू क्वांटिटी इजिकल टू रेट, प्रीवियस में जाइए रेट की इंटू क्वांटिटी, उसको पकड़ के खींच दीजिए, क्वांटिटी का रूम पे ब्लैंक रहेगा। दिस विल का तब क्वांटिटी पुट किया ही है फॉर्मूला, उसके बाद क्वांटिटी इंटू रेट कीजिए, अमाउंट के रूम पे सिलेक्ट, क्यूमुलेटिव का भी क्वांटिटी अभी के लिए ब्लैंक रहेगा, उसके बाद अमाउंट में जाइए क्वांटिटी इंटू रेट कीजिए और उसको पकड़ के खींच दीजिए, ठीक है। कंप्लीट इतना तक किसी को उम्मीद करता हूँ कि समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे से समझा रहा हूँ, ठीक है। मेरा वीडियो लंबा करने का कोई इच्छा नहीं है आज, ठीक है। तो अब जो केस होगा, मेरा पेज ऑलमोस्ट सेटअप, ओके, ठीक है, सब हो गया। प्रिंट भी एक बार देख ले सकते हैं आप, ठीक है। देखिए पूरा पेज में नहीं आया, वो बाद में मैं दिखा देता दूंगा कि कैसे होता है। अब आएगा आपका ये ब्रेकअप क्वांटिटी। ब्रेकअप क्वांटिटी मीन्स ये ड्राइंग प्लान से देखकर हमको क्या निकालना है, अर्थवर्क एक्सकवेशन, कितना दूर तक आप लोग अर्थवर्क करेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला एब्स्ट्रैक्ट शीट पे आइए, उसके बाद सीरियल नंबर 1 को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल सी दबाइए, प्रेस कंट्रोल सी, गो टू ब्रेकअप क्वांटिटी, प्रेस कंट्रोल V, नाउ गो टू फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ठीक है, उसमें से 11 अमाउंट सेलेक्ट कीजिए और वैल्यू जितना हो सके 6-7 ऐसा कुछ दे दीजिए, ठीक है, ताकि ये जो राइटिंग है बहुत छोटा आ जाए, ठीक है। ऊपर में एक हेडिंग देना पड़ेगा, अर्थवर्क एक्सकवेशन, ताकि क्लाइंट लोग एक झलक में इतना पढ़ के, उतना डिटेल्स नहीं पढ़ के ही उसको पकड़ ले कि अच्छा ये अर्थवर्क है, ये शटरिंग है, ये VCC है, ये कंक्रीट है, RCC है, ठीक है, रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। एक हेडिंग होता है, उसके अंडर में हम लोग देते हैं, ठीक है। यूनिट तो क्यूबिक मीटर आप लोग जानते ही है, ठीक है, क्यूबिक मीटर में नीचे का लाइन में देता, ठीक है। क्वांटिटी में इधर 80 पकड़ा, पता नहीं है कितना किधर जाएगा, हमको पता नहीं, ठीक है। इधर में टोटल के लिए क्यूमुलेटिव, ये सॉरी क्यूबिक मीटर टोटल, और इधर फॉर्मूला तो बाद में हो जाएगा। अब आइए आपका ड्राइंग पे, ठीक है, कि कितना दूर तक हम लोग एक्सकवेट करेंगे वो देखना पड़ेगा। तो एट अर्थवर्क एक्सकवेशन एक साइड देना पड़ता है, ठीक है, लिखिए कि एट अर्थवर्क एक्सकवेशन, ठीक है। और इनमें यहाँ पे बहुत कुछ लिखना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप प्लान पे आइए, ये प्लान जो था मैं कल बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये प्लान था मेरा 12 मीटर बाई 10 मीटर का मेरा प्लान था, ठीक है। लेकिन हम अगर क्या 12 मीटर बाई 10 मीटर खोलेंगे क्या, ऑब्वियसली नहीं, इससे ज़्यादा काटना पड़ेगा हमको मिट्टी, क्योंकि बहुत सारे देखिए पाइल कैप का प्रोजेक्शन है, तो वो सब कहाँ जाएगा, वो सब तो हमको खोलना पड़ेगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम एक मिनिमम वैल्यू तो हमको काटना ही पड़ेगा, ठीक है, ज़्यादा हो सकता है थोड़ा। तो क्या करेंगे कि इधर देखिए ऑफसेट निकला है, ठीक है, 725 1350 725, मतलब 2800 जो है उस 2800 आपका टोटल पाइल कैप का विड्थ है, ठीक है, हाइट है और चौड़ाई है, जो भी बताइए 2800 है, ठीक है। तो हमको कितना लगेगा, 725 प्लस 1350, नहीं तो और 725 उधर से करिए 1450, और 2800 से माइनस करेंगे तो कितना रहेगा, 2800 माइनस 1450 था ना, सॉरी 1350 जो भी आएगा, ठीक है। तो ये मेरा कॉन्सर्न नहीं है, मेरा कॉन्सर्न ये है कि 2800 माइनस 725 माइनस 725, देखिए 1350 जो है हमको उधर से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि आधा ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मतलब 675, तो मैं 700 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो इधर देखिए 700, ठीक है,
तो ये तो मेरा 10 मीटर है, कहाँ से है, पायल कैप का सेंटर से लेकर पायल कैप के सेंटर तक। तो मेरा 725 प्लस में 700 कर दिया, ठीक है। 725 एकदम कॉर्नर पे है, और ये 1350 का हाफ में 675 कितना आया था, 625। तो मैं इसको राउंड 700 कर दिया, पूरा मैक्सिमम लिया, ठीक है, ठीक है। तो 1425, तो मैं ये 1500 कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोजेक्शन 10 मीटर मेरा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, इस सेंटर से लेकर इस सेंटर मेरा 10 मीटर था, ठीक है। और बाकी जो पीस है उसके लिए मैं क्या किया, 1500 का प्रोजेक्शन बोथ साइड ले लिया। तो लिख दिया इधर प्रोजेक्शन एट वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मीन्स वो प्लान जो होता है वो, देखिए एक तो आपका वर्टिकल हो गया, और एक आपका मतलब ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया। तो लेंथ जो है उसको एक्स एक्सिस पकड़ते हैं हम लोग ड्राइंग करने के टाइम, और वाई जो होता है वो उसको हम क्या कहते हैं, चौड़ाई को पकड़ते हैं ऐसे, ठीक है। एट वाई एक्सिस 1500 mm एक्स्ट्रा, ठीक है। प्रोजेक्शन एट वाई एक्सिस 1500 mm एक्स्ट्रा, एंड एट एक्स एक्सिस मीन जहाँ पर मेरा 12 मीटर है, ठीक है। एट एक्स एक्सिस ये देखिए 1450 आपका है। हम इधर से डिवाइड बाई 2 करेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 154 डिवाइडेड बाई 2, 725, तो मैं इसको 800 पकड़ लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए 12 मीटर तो मेरा इस पायल कैप के सेंटर से लेकर इस पायल कैप का सेंटर तक है, लेकिन हम उस दोनों साइड प्रोजेक्शन के लिए इधर 800 और उधर 800 दे दिया, ठीक है। तो एट एक्स एक्सिस हम लोग क्या करेंगे, एट एक्स एक्सिस में हम लोग लेफ्ट में 800 प्रोजेक्शन और राइट में 800 प्रोजेक्शन। देखिए 12 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था पायल कैप का। प्लान यहीं पे बनेगा, लेकिन हम लोग खुदाई के लिए हमको एक्स्ट्रा खोदना पड़ता है, ठीक है। प्रोजेक्शन तो नहीं तो प्रॉब्लम होगा ना कास्टिंग करने के लिए। उसके बाद शटरिंग भी रहता है, बहुत कुछ कंसिडर करना पड़ता है, शटरिंग फटरिंग लगता है, ये लगता है वो लगता है, ठीक है। तो आपको यही करना है कि आप पहले ये ड्राइंग को देखिए समझिए, ठीक है। 12 मीटर सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, मतलब 1 से लेकर 3 तक का डिस्टेंस था। उसके बाद में लेफ्ट में 800 और राइट में 800 में कंसिडर कर लिया, ठीक है। और सेम 10 मीटर वाला डिस्टेंस मतलब जो वाई पोर्शन था, ये आपका एक्स पोर्शन है, उधर भी आपका 1500 में कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ इधर, मैं कर रहा हूँ कि एट एक्स एक्सिस 800 mm बोथ साइड मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड एंड फ्रॉम राइट साइड, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज। अब आएगा आपका क्यूमुलेटिव, तो सॉरी एक तो प्लॉट तो आपका एक ही है, ठीक है। उसके लिए एक, ठीक है। तो लेंथ के लिए कितना बताया मैं, बैकअप दिखाऊंगा। लेंथ के लिए ये वाला, ठीक है, 12 मीटर वाला। तो इजिकल टू देकर 12 प्लस अब देखिए 12 तो हो गया। उसके बाद इधर 800 इधर 800 मीन्स 2 इंटू 800 2 इंटू 0.8 ब्रैकेट क्लोज, टैप दिया, ठीक है। 13.6। तो मेरा कितना आया, इसको कॉपी करो, एस्केप दबाओ, फिर जाके इसमें डबल टैप करो और पेस्ट कर दो, ये इंटू को कट के एक्स लगा दो। इधर आप ब्रैकेट फैकेट कुछ दे सकते हैं, ठीक है। एल इजिकल टू, आपको समझना होगा कि ये कौन सा वाला वैल्यू है एल के लिए। देखिए हम एल के उधर ही बैठा आया, ठीक है। तो आपका 13.6 आया, ठीक, 13.6 मीटर आया, ठीक है। अब आएगा आपका हॉरिजॉन्टल, मतलब ये वाला पार्ट, वर्टिकल पार्ट, वाई वाला पार्ट। वाई के लिए क्या होगा, वाई के लिए आप बीच में नहीं, इधर बी में मतलब विड्थ में बैठाना पड़ता है। हम लोग जब फ्लोर कैलकुलेट करते हैं, सीलिंग कैलकुलेट करते हैं, तब लेंथ इंटू विड्थ लिखते हैं, लेंथ इंटू हाइट नहीं, ठीक है। तो 10 मीटर तो हो गया। उसके बाद मैं क्या कहाँ इसको 1500 बोथ साइड, मतलब 10 मीटर प्लस 1500 और 1.5 इंटू 2, ठीक है। 2 इंटू 1.5 ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ठीक है। आपका लेंथ हो गया, आपका विड्थ हो गया। विड्थ को सिर्फ आपको फॉर्मूला में लिख दीजिए एक बार, ताकि समझने में आसान हो और आपको भी समझना
इजी हो जाए, ठीक है। ब्रैकेट, ठीक है, टू देकर 13.00। आप आएगा आपका हाइट। हाइट में एक चीज़ ध्यान से देखना, हाइट में ही एक्चुअली मसला होता है, ठीक है। इधर आपका 1.5 दिया है, मेरा शायद 1.5 से ज़्यादा हो सकता है, तो मैं, आप लोग कमा देना, मैं कमा नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये तो आपका ग्राउंड लेवल है, 0 लेवल। 300 तो हमको लेना ही पड़ेगा। आसपास साइड हम 400 से लेकर 450 के अंदर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं हाइस्ट में ले रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सेफ साइड रहने के लिए, ठीक है। 400, अच्छा ठीक, 450 ले रहा हूँ, ठीक है, 450 ले रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ये 1500 से ज़्यादा हो जाए, आप उधर कमा सकते हैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव बताऊँ। उसके बाद पाइल का आपका हाइट तो जाएगा ही, उसके बाद सैंड फिलिंग जाएगा, उसके नीचे में पीसीसी भी जाएगा, ठीक है। ये सब तो आपके एक्सकवेट करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि ये सब तो हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि टोटल जो समेशन करना पड़ेगा, 150 प्लस 100 प्लस आसपास साइड में 450 ले लिया, उसके बाद में 300 ले लिया, तो क्या हुआ मेरा पीसीसी से बॉटम से लेकर पकड़ते हैं, ठीक है। बॉटम से लेकर मतलब 150 से स्टार्ट करते हैं, 0.15 प्लस 0.1 प्लस ये में पकड़ लिया 450 में पॉइंट, अच्छा ये पाइल का आपका हाइट आपका 0.6 प्लस 0.45, ये आपका 0.4 0.35 आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। ये दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरा इधर दिया नहीं है आसपास हाई कंडीशन में 1.6 हाइट पकड़ लिया, ठीक है। अब आ रहा है आपका 0.45, उधर देखिए कर्सर ब्लिंक किया, क्योंकि आप कुछ भी लग सकते हैं, ठीक है। अब इसको कॉपी कीजिए, इसके लगाइए इधर ऑल्ट इंटर, एक ही सेल पे लाइन ब्रेक करने के लिए हमको देना पड़ता है ऑल्ट इंटर, ठीक है। ये सब छोटा छोटा ट्रिक, छोटा छोटा फॉर्मूला शॉर्टकट याद रखना बहुत काम पे आता है, ठीक है। मेरा पूरी वीडियो देखना, ठीक है। पता है बोल्ड लग सकता है, लेकिन देखोगे तो कुछ सीख पाओगे। इसको बोल्ड कर दो, आगे जाके आपको ही काम पे आने वाला है, ठीक है। और वीडियो थोड़ा लाइक करके एक सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना, ठीक है, ताकि वो क्या होता है कि मेरा वीडियो आपके पास चल जाएगा, ठीक है। ओके, इतना तक क्लियर आई गेस, ओके। तो मेरा लेंथ, विथ, हाइट, अब मेरा आएगा क्वांटिटी इज इक्वल टू राउंड टैब प्रोडक्ट टैब, टैब देने से वो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली ले लेता है। उसके बाद नंबर्स में सिलेक्ट इज टू, देखिए एच तक मल्टीप्लाई करना मीन्स जी सेल तक हमको लगेगा, जी सेल G5, राइट, G5। तो हम राइट नेविगेशन की प्रेस करके, मैं G5 तक आ गया, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद 3 मतलब पॉइंट के बाद हम लोग 3 डिजिट लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। 282 क्यूबिक मीटर हमको एक्सकवेट करना पड़ेगा अप्रॉक्स, ओके। ये तो ड्राइंग देख कर हो रहा है, इसलिए अप्रॉक्स दोनों से हम खाली रखते हैं अगर कुछ इंसर्ट करना हो तो, ठीक है। इसमें जाकर येलो सेल में जाकर ऑल्ट इजिकल टू दिया, एंटर दिया, ऑल्ट इजिकल टू एंटर, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखिए आपका क्वांटिटी निकल गया। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली आप एब्स्ट्रैक्ट पे जाइए, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट पे जाइए, ये सब फॉर्मूला से दिया, एब्स्ट्रैक्ट पे जाइए। ये मेरा आपका एक्सकवेशन का क्वांटिटी मेरा ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, ऑपरेट बोलता है, ठीक है, ऑपरेट। क्योंकि देखिए BOQ में 300 आइटम हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो 300 आइटम ही आपका ऑपरेट होगा, ठीक है। उनमें से 30 आइटम भी आपका ऑपरेट हो सकता है, ठीक है। इसलिए वो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला सेल को सिलेक्ट करके हाईलाइट कर देते हैं, कोई सा लाइट कलर, ब्लू, हल्का लाइट, एक ऐसा ग्रे कलर कुछ दे देते हैं, ठीक है, ताकि क्लाइंट को पता चले जब वो प्रिंट लेगा और जब वो एक्सेल में काम ओपन करेगा हम लोग बिल, उसको पता चले कि अच्छा ये वाला चीज़ इधर इस साइड पर ऑपरेट हुआ है। तो हम क्या किया देखिए, इधर एक चीज़
सिलेक्ट करने के बाद क्यूमुलेटिव पे गया, मैं फिर भी दिखा रहा हूँ। क्यूमुलेटिव में जाकर एक इजिकल टू दिया, उसके बाद ब्रेकअप पे जाकर दबा दिया एक टैब और एंटर। क्यूमुलेटिव में जाकर एक इजिकल टू दीजिए, ठीक है। क्यूमुलेटिव क्वांटिटी में जाकर क्वांटिटी में इजिकल टू दीजिए, बैकअप शीट पे आइए, टोटल को सिलेक्ट करके टैब और एंटर दबा दीजिए, कोई भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली लिंक होकर अमाउंट कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली आपका 83,000 वो कैलकुलेट कर दिया कि इतना पैसा इतना क्यूबिक मीटर एक्सकवेट करने से हो जाएगा। अब देखिए क्यूब में इजिकल टू किया, सपोज ये 1.5 है सपोज, तब देखिए ये 265 आया, इधर भी आपका 265 ऑटोमेटिकली आ जाएगा क्योंकि ये लिंक किया हुआ है, ठीक है। हम लोग हाथ से नहीं बैठे रहे, तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का गलती होने का चांसेस बहुत 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 कम रहता है, ठीक है। तो आज का वीडियो में इतना ही था। तो वीडियो कैसा लगा बताना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो छोटा ही है। तो ये प्रिंट एक सेट कर लेना कि प्रिंट एरिया टोटल को सिलेक्ट करता है, पेज लेआउट में जाते हैं, पेज प्रिंट एरिया A4 शेड में प्रिंट होगा। इधर में जाकर देखिए पेज 1 में है, स्केलिंग में जाकर उसको थोड़ा बनाना पड़ता है। 45 में देखिए, ठीक है। 47 नहीं, ये ब्लू जो डॉटेड लाइन है वो देखिए आ जा रहा है। अब देखिए, ठीक है, वो चल गया। मेरा प्रिंट इतना है। तो वीडियो कैसा लगा बताना। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेटिंग मोर अपडेट्स। टाटा बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।